हेलो दोस्तों, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मीडियम में कैसा होता है, कुछ ऐसे के क्वेश्चंस भी देखे थे उसमें। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड क्या है? देखिए, कोई भी चार्ज है तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और उनके बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द चार्जेस विच आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वहां पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है तो वहां पे कोई ना कोई फील्ड होगा, है ना। एक डेफिनेट रेंज में ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। जैसे हम लोग एक मैग्नेट ले लें, दो मैग्नेट लीजिए, ठीक है, और उसको कुछ दूरी पे रखिए, तो आप फील करेंगे कि मैग्नेट्स के बीच में क्या है, फोर्स की फीलिंग आएगी। ठीक है, और अगर उसी मैग्नेट को आप बहुत दूर रख दीजिए एक दूसरे से, ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसको पास लेते आएंगे तो एक डेफिनेट रेंज के अंदर वो जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, दो मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो फोर्स की फीलिंग्स आने लगती है। ठीक है, इसका मतलब कि उस रेंज तक मैग्नेट जो है वो उतना टेंडेंसी का फोर्स लगा रहा है जो कि फील हो पा रहा है। ठीक है, उस रेंज से बाहर निकालने पे वो फोर्स फील नहीं हो पाता है। हालांकि वो लग रहा है फोर्स अभी भी, बट वो फील नहीं दे रहा है कि फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक डेफिनेट रेंज के अंदर कोई भी मैग्नेट अगर हम रखे हैं तो वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड के अंदर ही दूसरे मैग्नेट या फिर निडल्स के ऊपर वो फोर्स लगा पाता है। ठीक है, तो वो जो फील्ड होता है, वो फील्ड क्या होता है, जिस तरीके से मैग्नेट में मैंने फील्ड के बारे में बात की, उसी तरीके से चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो वो फील्ड क्या होता है, कैसे रिलेट करता है फोर्स से, उसी के बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, बेसिकली हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई चार्ज है Q, तो ये चार्ज Q जो है वो डिस्टेंस वेक्टर r पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ वेक्टर r बाय दिस चार्ज Q। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने नाम दे दिया Q0। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई Q0 का टेस्ट चार्ज रखा। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स मैंने जैसा कि बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स वाज इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन में वेक्टर R का होल क्यूब इनटू वेक्टर R। ठीक है, अब इसको अपन Q नॉट से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू K Q अपॉन में वेक्टर R mod क्यूब दिस। This is the value of electric field and its unit will be Newton per coulomb। ठीक है, this is how you can define the electric field due to a point charge। किसी भी point charge की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 कूलम्ब का एक चार्ज है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया। ठीक है, या फिर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दूसरा चार्ज जो है वो कहीं यहाँ पे है, वो भी डिस्टेंस 1 मीटर है, ये 2 कूलम्ब का है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो पॉइंट चार्ज 2 कूलम्ब का है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। हाँ, एक बार ध्यान रखिएगा, फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। देखिए ना, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर F इज इक्वल्स सॉरी वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन में Q। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन में 1 KQ अपॉन में R²। ठीक है, मॉड की बात कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, तो नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव कितना हो जाएगा 2K।
अपॉन में 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k। किस डायरेक्शन में, राइट साइड। इस 4 कूलम वाला जो चार्ज होगा वो डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वेक्टर नहीं मतलब राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, रिपल्सन बाहर की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है अगर, प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड ए है स्क्वायर का, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, पूछ लिया कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। देखिए, सारे डिस्टेंसेस और चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो इक्वल होगा। इक्वल और अपोजिट है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर डालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल्स टू 0 इन दिस केस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, जैसे हम लोगों ने फोर्स में डिस्कस किया था। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, साइड ए है, ठीक है, चार्ज क्यू है, ये मान लीजिए माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ठीक है, तो सेंटर में पूछ रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और ये भी नेगेटिव है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन है तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो इधर होगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा, ई नेट। ठीक है, बाकी आप लोग फॉर्मूला में रख करके वैल्यूज निकाल सकते हो कि ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर की तरफ अगर नेगेटिव चार्ज है। देख लीजिए, तो इसी तरीके से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस में फोर्स के कैलकुलेशन की है, उन्हीं क्वेश्चंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने फोर्स में निकाले थे पॉइंट चार्जेस की वजह से, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करिएगा, बस फोर्स पर यूनिट चार्ज करना है आपको। ठीक है, क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने किया था फोर्स में ही, आपको ध्यान होगा, एक रॉड लिया था, रॉड का लेंथ L था, ठीक है, इस पे चार्ज था लैम्डा कूलम पर मीटर। यहां से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज रख करके मैंने बोला था कि वहां पे फोर्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे, यहां से एक्स पे जा करके dx का छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, छोटा सा dq की वैल्यू कितनी आएगी, जैसा हमने फोर्स में किया था बिल्कुल वैसा ही, लैम्डा इंटू में dx। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जो लगेगा डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के लैम्डा dx अपॉन में ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको 0 से e तक, यहां से लिमिट क्या लगेगा, a से a प्लस एल तक। ठीक है, तो अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के लैम्डा, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू में dx, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस l तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/x। तो e की वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा -1/x, लिमिट कितना होगा, a से a प्लस l। लिमिट रखेंगे, वैल्यू मिलेगी e इज इक्वल्स टू k लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस l। चेक कर लीजिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कुछ और नहीं, बस फोर्स, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, q से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। फोर्स की वैल्यू भी सेम आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम आई थी, बस यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस है और यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू।